हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, वैसे तो ट्रू लव मैनिफेस्ट करने के लिए और समझने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब आप ट्विन फ्लेम वर्ड, इसके लेबल से आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो या अटैच हो जाते हो कि आप ट्रू लव को देखना छोड़ देते हो या सेल्फ लव करना भूल जाते हो या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हो। और क्योंकि ट्विन फ्लेम वर्ड का जो लेबल है आपने इतना स्ट्रांगली पकड़ा हुआ होता है कि आप सोच ही नहीं पाते इससे बाहर निकलने के बारे में, और अगर आप निकलना भी चाहें तो आपको फियर आता है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको यही समझाने के बारे में है कि ट्विन फ्लेम लेबल के बियॉन्ड आप लव को, ट्रू लव को कैसे समझ सकते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आपको जगह जगह ये कन्फ्यूज़न आता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं है, आपका ट्विन फ्लेम कौन है, या 100% क्लियर भी है तो आपको बीच बीच में डाउट आता रहता है। तो वो सारे कन्फ्यूज़न्स आप कैसे क्लियर कर सकते हैं और सोल लेवल पे कैसे आप कंफर्म हो सकते हैं। ये वीडियो सभी के लिए नहीं है, ये टोटली मेरे उन क्लाइंट्स के लिए ही है जो लोग बहुत ज़्यादा सफरिंग में हैं, कन्फ्यूज़ हैं, या ट्विन फ्लेम लेबल की वजह से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए है ये वीडियो। मैं अदर टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन इसी टॉपिक के बारे में बार बार चैनलिंग हो रही थी कि इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक चूज़ कर रही हूँ। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप सिचुएशन को समझिए। सेशन के दौरान मेरी एक क्लाइंट ऐसा कहती हैं कि मैम, इतना सारा टॉक्सिक बिहेव वो करता है मेरा डीएम, अगर ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं होता तो मैं पक्का ऐसा लड़का नहीं पसंद करती या नहीं झेलती। एक क्लाइंट मेरी ये कहती हैं कि मैम, मेरा डीएम जब भी आता है सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी के लिए आता है या पैसे मांगने के लिए आता है या उसको जब ज़रूरत होती है तो ही आता है, और मैं उसको ज़्यादा इग्नोर भी नहीं कर सकती। मुझे वो बुरा लगता है पर मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती, ज़्यादा सुना नहीं सकती क्योंकि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। मैम, अगर वो चला गया तो इस तरह का भी सोचो सिचुएशन होता है। एक डीएफ ऐसे कहती हैं कि वो कभी किसी लड़के के पीछे नहीं जाती थी, सबको इग्नोर कर देती थी, अगर कोई उनसे बुरा बिहेव करता था वो हमेशा सेल्फ़ लव करती थी, लेकिन जब से वो इससे मिली हैं तो वो सेल्फ़ लव नहीं कर पा रही हैं। और जब वो सेल्फ़ लव अभी भी कर सकती हैं, लेकिन उनको उसको इग्नोर करने में ये डर लगता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है और इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते, इसके लिए तो करना पड़ेगा ना। तो लेबल की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की आती हैं। आप जैसा बिहेव करना चाहते हो वैसा नहीं कर पाते हो। ट्विन फ्लेम लेबल की वजह से आप जो नहीं झेलना चाहते हो वो भी आप झेल रहे होते हो। ट्विन फ्लेम लेबल की वजह से आप काफ़ी समय तक सफरिंग में रहते हो, जबकि ट्विन फ्लेम जर्नी कहीं भी आपको ये नहीं सिखाती है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है तो आपको बर्दाश्त करना है, कि आपको उसका गलत बिहेव भी झेलना। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं सिखाया जाता। उल्टा आपको सिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करो, गलत करे तो अपनी बाउंड्री ड्रॉ करो, उसके पीछे मत जाओ, उसे खोने से मत डरो। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन कई लोग जो ऑब्सेस्ड नहीं हैं वो फॉलो करते हैं। जो लोग ऑब्सेस्ड हैं ट्विन फ्लेम वर्ड से या इस बात से कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है उसकी अवेकनिंग कराना, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी है उसे ठीक से व्यवहार करना, अगर मैंने ऐसा किया या वैसा किया तो वो चला जाएगा वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से आपको जो करना चाहिए आप वो नहीं कर पाते। जबकि आपके ट्विन फ्लेम के लिए आपकी कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपको बस उनसे ट्रिगर मिलता है और आपको अपने इश्यूज़ देखने, और सारी ज़िम्मेदारी आपकी आपके खुद के लिए है। जो गॉड आपको दिखा रहे हैं उसको जानना, समझना, उसे हील करना। डीएम की कोई ज़िम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। तो आप जैसा मन चाहे वैसा बिहेव कर सकते हैं, जब अच्छा लगे बात कर सकते हैं, जब बाउंड्री बनाने का मन करे बाउंड्री बना सकते हैं, फियरलेस होके बिहेव कर सकते हैं, अपने हिसाब से रह सकते हैं बिना डरे। क्योंकि अगर वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है तो फिर वो लव ऑब्वियसली दो तरफ़ा होगा, तो उसको भी आपसे प्यार होगा, उसको आपकी चिंता होगी, तो वो ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ऊपर से अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। बट अगर वो टॉक्सिक इंसान है, गलत इंसान है, तो अपने आप ही आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा ही रहेगा।
2-3 महीने पहले मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिनको खुद यूनिवर्स ऐसा गाइड कर रहे थे कि ट्विन फ्लेम के लेवल से हट के लाइफ को जियो, कब तक सफरिंग झेलोगी। तो एक क्लाइंट थी जिन्होंने खुद सेशन लिया था और मुझसे पूछ रही थी कि गॉड ये अभी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि ट्विन फ्लेम के लेवल से ऊपर उठो, ट्विन फ्लेम के लेवल से ऊपर उठो, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जियो, ऑब्सेस्ड मत हो। तो वो मुझसे पूछने आई थी कि क्या मैम ऐसा हो सकता है कि इतना टाइम हो गया तो फिर मैं अपने ट्विन फ्लेम के पीछे भागने से अच्छा कि मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीऊँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में बहुत टाइम से वेट करते करते थक गई थी। तो उनकी वाली सिचुएशन पे हमारी डिस्कशन हुई और उन्होंने डिवाइन से जो गाइडेंस आ रहा था उसे फॉलो किया। जब आप ट्विन फ्लेम लेबल को बहुत कस के पकड़ते हो, जैसे मान लो कि आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम से अवेकनिंग स्टार्ट हुई और आपने बिल्कुल अंदर से पकड़ के रखा है कि भाई यही मेरा ट्विन फ्लेम है, और आपने इस बात को इतना सीरियसली ले रखा है कि आप उसके अंदर की नेगेटिविटी को देख ही नहीं पा रहे हो। आप देख ही नहीं पा रहे हो कि वो व्यक्ति आपसे प्यार कर भी रहा है कि नहीं। वो व्यक्ति बार बार अपने मुंह से बता रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। कई केसेस में मैंने देखा है, सामने से बोल रहा है कि प्यार नहीं करता, सामने से बोल रहा है मूव ऑन कर जाओ। आप किसी और के साथ जा रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप आगे बढ़ रहे हो, उसको कभी कॉल नहीं कर रहे हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन स्टिल आप ऑब्सेस्ड हो कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। जब आपने ट्रू लव को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो आप कैसे ये समझ सकते हो कि आपका ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है। ट्विन फ्लेम जर्नी लव लेसन लर्न करने की जर्नी है, ठीक है। यहाँ पे आप लव को जानते हैं, समझते हैं, तो यहाँ पे गॉड परीक्षाएं भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। आपकी फुल परीक्षा होती है। तो मान लो एक टाइम पे 2 कनेक्शंस आ गए आपके सामने, तो उन दोनों कनेक्शन में आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है। कई लोग ऐसा पूछते हैं ना कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि क्लियर कन्फर्मेशन आपके सोल से आपको आया नहीं तो आपको पता नहीं, साधना करके आपने जाना नहीं तो आपको पता नहीं, एक्सपीरियंस लव को, जब ट्रू लव को अभी आपने किया नहीं तो आपको पता नहीं। तो कंफ्यूज होना बिल्कुल जायज़ है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोग कई सालों तक कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, ये जो मेरा ट्विन फ्लेम है ये मेरा ट्विन फ्लेम है भी या नहीं। और क्लियर कन्फर्मेशन आपको काफ़ी सालों बाद होता है, या बहुत सारी साधना के बाद, या मे बी अपने डीएम से बार बार यूनियन के बाद आपको क्लियर कन्फर्मेशन आता है। इसी तरह से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन रीडिंग करा के या टैरो रीडिंग से कंफर्म करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आपने रीडिंग कराई और आपको किसी ने बताया कि ये आपका ट्विन फ्लेम ही है, तो आप बहुत खुश हो गए और आपने उसको ट्विन फ्लेम अपना मान लिया। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा ट्विन फ्लेम मेरा देवता है ना। और इसके अलावा अगर आपको किसी और ने कुछ टाइम कंफ्यूज होने के बाद आप कहीं और गए, उन्होंने बताया कि ये ट्विन फ्लेम आपका नहीं है, तो फिर आपका सारा ट्रस्ट हिल गया। होती है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसी परीक्षाएं आपकी, क्यों होती हैं? कभी ऐसा हुआ कि गॉड ने आपको बताया कि ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है, तो आपको उससे प्यार हो गया, और मान लो कि आपका सोलमेट या कोई और कनेक्शन आया और फिर आपको वहाँ कनेक्शन महसूस हुआ, तो आप कंफ्यूज हो गए कि अब ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि ये जो आया है वो मेरा ट्विन फ्लेम है। तो मान लो गॉड ने आपको कंफर्म कर दिया, आपने रीडिंग कराया कि ये नया जो आया है ये आपका ट्विन फ्लेम है, तो फिर आपको उससे अट्रैक्शन होने लगा, उससे प्यार होने लगा। आपने रुक के देखा नहीं, जाना नहीं, जानने की कोशिश नहीं की कि ठीक है, भले ही टैरो कार्ड कुछ भी कह रहे हों, भले ही कोई और कुछ भी कह रहा हो, भले ही यूनिवर्स कुछ भी साइन दे रहे हों, लेकिन मैं इन सब के बियॉन्ड कम से कम जानूँ तो पहले कि ये व्यक्ति कैसा है, ये प्यार करता भी है कि नहीं, ट्रू लव है कि नहीं, मुझे सोल में महसूस हो रहा है कि नहीं। आपको उस व्यक्ति से प्यार इसलिए है कि गॉड ने बताया कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, या फिर आपको जेन्युइन लव है? अगर आप लेबल हटाओ तो क्या आपको जेन्युइन लव है, या फिर ट्विन फ्लेम वर्ड की वजह से आपको उससे प्यार है? तो अगर ट्विन फ्लेम का लेबल हटाने के बाद भी आपको उस व्यक्ति से वैसा ही प्यार है, तो फिर आपको कंफर्मेशन की क्या ज़रूरत है कि कहीं मैं रीडिंग करा के कंफर्म कर लूँ, या फिर कोई मुझे बता दे कि ये कौन है? उन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? तो इसी को कहते हैं सोल लेवल पे कंफर्मेशन। तो आप सोल लेवल पे कंफर्म होने के पीछे पड़िए, न कि कहीं और से कोई आपको बता दे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस लेबल से ज़्यादा अटैच ना होकर लेबल के बियॉन्ड भी लव को देखना आना चाहिए। अंदर से सोल लेवल पे ये कंफर्म होना ज़रूरी है कि आपका ट्विन फ्लेम ये है या नहीं, या फिर ट्विन फ्लेम है नहीं, इन सब चीज़ों को छोड़ के
सिर्फ इतना सोचो या इतना देखो कि ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है या नहीं, ये व्यक्ति सही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका लव एक तरफा है, आप ही बस प्यार किए जा रहे हो इंटेंस, उधर से कुछ भी नहीं है। कई केसेस देखे हैं मैंने कि इधर से लड़का बहुत ज़्यादा लड़की को प्यार करता है, वो उसको ट्विन फ्लेम समझ के उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, और उधर लड़की जब जब बात कर रही है कह रही है पैसे दे दो, मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, प्लीज़ थोड़ा पैसे दे दो। ऐसे सारे रिश्ते कार्मिक ही होते हैं, और आप ऐसी किसी टॉक्सिक जगह पे फंसे ही इसलिए हैं क्योंकि आपका कोई कर्मा रिलीज़ होना है, या फिर आपको कोई लेसन लर्न करना है, या आपको समझना है कि ट्रू लव क्या होता है, या फिर आपको ये भी समझना है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, किस तरह से हमारे इमोशंस काम करते हैं, कैसे एक लेबल देते ही या फिर कुछ सपने दिखाते ही हमारा दिल दिमाग फंस जाता है। तो सिंपल सी बात मैं ये कह रही हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी को बिल्कुल ट्विन फ्लेम जर्नी मानिए, लेकिन जब भी आप किसी को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं तो ठीक है, उसको ट्विन फ्लेम बिल्कुल आप समझिए, लेकिन अपना माइंड थोड़ा ओपन भी रखिए ट्रू लव को, ताकि आप देख सके, समझ सके। ट्विन फ्लेम लेबल को छोड़ना, लव को छोड़ना नहीं है, या अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ना नहीं है, ये नहीं कह रही हूँ मैं। ट्विन फ्लेम लेबल को छोड़ना मतलब ईगो को छोड़ना, ताकि आप ट्रू लव को फ्रीली देख सकें। इससे आप ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से जो सफ़रिंग आपको महसूस हो रही है उस सफ़रिंग से बच जाएंगे। टॉक्सिक अगर रिलेशनशिप में है या फिर वो व्यक्ति कार्मिक है या फॉल्स ट्विन है, तो एक पॉइंट पे आके आप ये बात समझ जाएंगे कि वो टॉक्सिक है, उसको छोड़ना, उससे आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। सेल्फ़ लव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जो आपके डीएम आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं और वहाँ पे आप ऑब्सेस्ड होने की वजह से कि मैं तो इसके बिना अधूरी हूँ, ये चला गया तो मेरा क्या हो जाएगा, इन सब चक्करों से थोड़ा सा बाहर निकल के आप सही बिहेव कर पाओगे सेल्फ वर्थ के साथ, सेल्फ लव के साथ, जो कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के सपोर्ट में ही होगा, आपके डीएम अवेकनिंग के सपोर्ट में ही होगा। और अगर ट्रू लव नहीं है तो फिर वो चला ही जाएगा, वो कभी नहीं आएगा। और ट्रू लव अगर है तो आपको उसको खोने से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ट्रू लव है और अगर आपके लिए बना है तो वो आपके पास ज़रूर वापस आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने लिए होती है, अपनी हीलिंग, अपनी अवेकनिंग और आपको दिखाए गए लेसन्स को जानना समझना। डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं, गॉड की होती है। तो अभी तक की जो पूरी बात बताई वो इसलिए ताकि आप ये समझ सकें कि ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन अंदर से होता है, अपने सोल से। तो जब सोल से आप कंफर्म रहेंगे या फिर गॉड से बार बार क्लेम करेंगे कि आप जानना चाहते हैं कि ट्रू लव क्या है, आप गॉड को अपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और लव को अपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि लव क्या है, तो गॉड अपने आप ही आपको दिखाते हैं, रियलाइज़ कराते हैं। तो उसी से कंफर्म होता है कि आपका रियल ट्विन फ्लेम कौन है। जैसे कि आप कंफ्यूज भी हैं फॉल्स ट्विन फ्लेम में और ट्रू ट्विन फ्लेम में, या फिर मान लो कि एक ही टाइम पे आपको दो कनेक्शंस महसूस हो रहे हैं, एक ट्विन फ्लेम है, मान लो एक सोलमेट भी आ गया अगर, तो आपको दोनों से ही इंटेंस कनेक्शन महसूस होगा या थोड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होगा, क्योंकि दोनों ही पास्ट लाइफ का कनेक्शन होते हैं। तो हो सकता है कि आपको कनेक्शन महसूस हो, लेकिन अब वहाँ पे आप क्लियर कैसे होंगे कि दोनों में से आपका ट्विन फ्लेम कौन है। डेफिनेटली हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, सब हो सकते हैं कंफ्यूज। तो इसीलिए आपको वहाँ पे क्लियर होने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस लव को देखना है, सामने वाले व्यक्ति को देखना है, उसको समझना है वो सही इंसान है या नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सोल में कंफर्मेशन आए तब तक आपको वेट करना है। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही बहुत ज़्यादा आप उस व्यक्ति के करीब चले जाओ, बातें करने लग जाओ, एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दो, या अंदर ही अंदर आप खुश हो जाओ कि अरे वाह ये मेरा ट्विन फ्लेम है, रीडिंग करा के कंफर्म करो कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। इन सब चक्करों में नहीं पड़ो, आप सिंपल साधना करो, लव को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, उस व्यक्ति को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, उस रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपने आप ही धीरे धीरे आपको रिवील हो जाता है कि क्या है। स्टार्टिंग में ही अगर आप तुरंत ही क्लियर करना चाहेंगे कि भाई ये जो व्यक्ति आया है वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, और आप रीडिंग कराने लग जाएंगे, तो आपको हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या फिर आप कंफ्यूज हो जाएं, या फिर आप अपने सोल से नहीं बल्कि बाहर से आपने कुछ कंफर्मेशन ले लिया और उस पर आप चलने लग गए।
है ना, तो वो गलत डिसीजन भी हो सकता है। अगर जैसे नया नया कोई आया है ट्विन फ्लेम जर्नी में और उसे बताया गया है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, तो आप तुरंत ही ये ना थोड़े बहुत साइन मैच करा के ये ना सोच लें कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। तब भी सेम प्रोसेस फॉलो करें, देखें, जानें, समझें, वेट करें, प्यार को समझें, उस व्यक्ति को समझें, थोड़ा वक्त दें और फिर किसी नतीजे पे पहुँचें, या ऑब्सेस्ड हों या उसे अपना सब कुछ मानें, थोड़ा रुक के। और इस लेवल के बियॉन्ड भी उस रिलेशनशिप को जज करें, देखें उस व्यक्ति को। ओके माय डियर फ्रेंड्स, होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। जो लोग बहुत क्लियर हैं वो अपना क्लियर रहिए, अपने पॉइंट पे रहिए, और जिन लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ हो तो इससे अगर आपको कुछ भी पॉइंट मिल रहा है जिससे आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो रहा है तो उसे लें और बाकी सब लेट गो कर दें। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।